हेलो एवरीवन, एपी नर्सिंग स्टडी में आप सभी का स्वागत है। टुडे डेज 2 टेस्ट का सेकेंड डे है एंड आज हम लोग अपकमिंग नर्सिंग के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है एलिवेटेड लेवल ऑफ एंटी स्ट्रेप्टोलाइसिन्स ओ आर सीन इज। ओके, यहाँ पे एलिवेटेड लेवल्स ऑफ anti-streptolysin O. Okay, so what is anti-streptolysin O? It is produced after it is a antibodies. Okay, and it is produced after the human beings contact आते हैं और ह्यूमन बीइंग अगर स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया के कांटेक्ट में आते हैं या फिर ह्यूमंस को स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया इन्फेक्शंस हो जाता है, उसके बाद में जो है वो एंटी स्ट्रेप्टोमाइसिन वो एंटीबॉडीज़ डेवलप होता है। ठीक है, एंड इट इज़ ऑल्सो नोन एज अ क्या बोल सकते हैं इसको, टॉक्सिन्स। ओके, टॉक्सिन्स इन रिस्पॉन्स टू एंड it responds to streptococcus bacteria. Okay, streptolysin O. Okay, and ये जो है वो कब देखने को, सो इट इज़ एलिवेट, ये कब टेस्ट किस टेस्ट में, तो ब्लड टेस्ट। ओके, सो एंटी स्ट्रेप्टोलाइसिन ओ जो है वो टाइटर टेस्ट इज़ अ ब्लड टेस्ट दैट चेक फॉर द स्ट्रेप्टोकोकस इन्फेक्शन। स्ट्रेप्टोकोकस इन्फेक्शंस, अगर किसी इंडिविजुअल को स्ट्रेप्टोकोकस इन्फेक्शन हो गया है, ठीक है, उस टाइम पे ब्लड टेस्ट के थ्रू इसे डिटेक्ट करेंगे। ठीक है, उस टाइम पे जो है एंटी स्ट्रेप्टोमाइसिन जो है वो एलिवेटेड देखने को मिलेगा। ठीक है गाइस, तो ये कब ह्यूमन बीइंग में डेवलप होता है ये हमने डिस्कस कर लिया कि स्ट्रेप्टोकोकस इन्फेक्शन अगर ह्यूमन बीइंग्स को हो जाता है, स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया से अफेक्टेड हो जाता है ह्यूमन बीइंग, एट दैट टाइम दिस इज एलिवेटेड। ओके, सो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है सब एक्यूट एंडोकार्डाइटिस, नेक्स्ट है वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट, नेक्स्ट है रूमेटिक फीवर, नेक्स्ट ऑप्शन है कार्डियोमायोपैथी। ओके, सो फर्स्ट वन A, B and third one that is the structural disease or defect, structural deformities और not deformities, structural disorder disease कर सकते हैं, जैसे कि सब acute endocarditis है। ओके, इट इज़ क्या होता है सब acute endocarditis, इट इज़ अ टाइप ऑफ infective endocarditis। ओके, और infection that occurs when the germ such as bacteria enters the blood stream and that bacteria can attack in the lining of the heart valve. Okay, at a time क्या हो सकता है, सब acute bacterial endocarditis हो सकता है। ठीक है, एंड कौन सा बैक्टीरिया है, स्ट्रेप्टोकोकल बैक्टीरिया हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे एंड दिस वन दी डायग्नोस्ड बाय द एंडोकार्डियोग्राम। ओके, सी गाइस, स्ट्रक्चरल डिसऑर्डर्स जो है, स्ट्रक्चरल डिजीज अगर है देन उस टाइम पे किससे यहाँ पे डायग्नोस कर सकते हैं हम लोग, एंडोकार्डियोग्राम। ये किसके लिए, सब एक्यूट एंडोकार्डाइटिस के लिए। ठीक है, और इसके पहले एंटी स्ट्रेप्टोलाइसिन जो ये था वो ब्लड टेस्ट में ये डिटेक्ट टाइटर है। ओके, ब्लड टेस्ट का टाइटर। ठीक है, सो नेक्स्ट है यहाँ पे और एक चीज़ आया, वेंट्रिकुलर septal defect. Okay, so ventricular septal defect is a type of congenital heart defect होता है that is often present at birth in a child. Okay, so heart defect due to abnormal or due to क्या बोल सकते हैं, abnormal connection between the लोअर चैम्बर ऑफ दी हार्ट, लोअर चैम्बर इट है वेंट्रिकल। ओके, वेंट्रिकल ऑफ दी हार्ट में क्या है, अबनॉर्मल कनेक्शन। ओके, तो ये डिफेक्ट होता है किसमें, वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट में। ओके, एंड दिस वन ऑल्सो डायग्नोस्ड बाय द इकोकार्डियोग्राम। ओके, इकोकार्डियोग्राम इट इज़ क्या है, इट इज़ द टेस्ट साउंड वेव प्रोड्यूस्ड इन अ वीडियो इमेज, और इमेज देख सकते हैं इसमें ऑफ द हार्ट, एंड डॉक्टर्स में यूज दिस टेस्ट टू डायग्नोस ए वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट एंड डिटरमाइन इट्स साइज, लोकेशंस एंड सिवियरिटी ऑफ द डिफेक्ट। ओके, सो ये भी ऑल्सो क्या डायग्नोस्ट किसके थ्रू होता है, इकोकार्डियोग्राम के थ्रू। नेक्स्ट लास्ट वन था, लास्ट वन कार्डियोमायोपैथी, this is also a structural disease. Okay, so it is a disease of the heart muscles that makes it harder
फॉर द हार्ट टू पंप द ब्लड टू द रेस्ट ऑफ द बॉडी। ठीक है, ये क्या कर देता है, कार्डियोमायोपैथी इस ऐसा डिजीज़ है, डिजीज़ किसका, हार्ट मसल्स का। ठीक है, ये इसमें क्या हो जाता है, हार्डनेस हो जाता है हार्ट मसल्स में, एंड ड्यू टू दिस क्या होता है कि ब्लड पंपिंग करने के लिए थोड़ा क्या होता है, हार्ट को स्ट्रगल करना होता है या फिर इसमें प्रॉब्लम क्रिएट होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओके गाइस, नेक्स्ट नंबर था थर्ड वन, रिमेटिक फीवर। ओके, सो रिमेटिक फीवर इट में डेवलप ऑप्टन स्ट्रेप्टोकोकस, थ्रोट इन्फेक्शन हो सकता है, स्ट्रेप्टो थ्रोट और स्कारलेट फीवर इन्फेक्शंस दैट आर दी नॉट ट्रीटेड प्रॉपरली। ओके, अब क्या होगा इसमें, रोमैटिक फीवर शॉर्टली हम समझे तो ये डेवलप हो सकता है। इसमें स्टार्टिंग में क्या होना है, इसमें स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया किससे थ्रू ही स्टार्ट होता है, ये थ्रोट में इन्फेक्शन क्रिएट करता है सबसे पहले। ओके, एंड दिस इज ऑल्सो नोन एज द स्ट्रेप्टोकोकल फेरेंजाइटिस। ठीक है, स्ट्रेप्टोकोकल फेरेंजाइटिस। ओके, और उसका अनदर नेम स्कारलेट फीवर। ओके, सो अगर ये जो ट्रीट नहीं करते हैं, जल्दी तुरंतली ट्रीट नहीं किया जाता है, देन बाद में ये लीड हो सकता है क्या, रोमैटिक फीवर में। ओके, एंड दिस इज कॉज्ड बाय ड्यू टू ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकस। Clear? And it is usually taken about 1 to 5 weeks. Okay, after this infection start हुआ स्ट्रेप थ्रोट और स्कारलेट फीवर। ठीक है, इसके कितना दिन टाइम टेकिंग हो सकता है रोमैटिक फीवर में कन्वर्ट होने के लिए, 1 to 5 वीक्स लग सकते हैं। अगर इस टाइम पे कोई ट्रीटमेंट नहीं लिया गया, एट देन टाइम इट कन्वर्टेड इनटू रोमैटिक फीवर। ओके, इसमें वो डेवलप हो जाता है। क्लियर गाइस? तो यहाँ पे ये जो है वो ब्लड टेस्ट के थ्रू डिटेक्ट किया जा सकता है। सो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा, एलिवेटेड लेवल ऑफ एंटी स्ट्रेप्टोमाइसिन यहाँ पे देखने को मिलेगा, किसमें एलिवेटेड रहेगा, करेक्ट आंसर यहाँ पे होगा रोमैटिक फीवर, क्योंकि बाकी रेस्ट ऑफ 3 क्या थे, रेस्ट ऑफ 3 स्ट्रक्चरल डिफेक्ट डिजीज थे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, lethal effect of मोइस्ट हीट इज़ ड्यू टू का। गाइज दिस क्वेश्चन ऑल्सो इसमें भी रिपीट हुआ है, नेक्स्ट मेरे प्रीवियस क्लास में है, उसमें एक्सप्लेन है, आप लोग उसमें जाके जरूर देखिए। ओके, कटिंग ऑफ न्यूट्रिएंट सप्लाई, डैमेज टू डीएनए, डिनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन्स, टॉक्सिक टू माइटोकॉन्ड्रिया। प्लीज़ गाइज करें, इसका आंसर आप जरूर जान रहे होंगे, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिए, आंसर क्या होगा जल्दी से कमेंट कर दिए। ओके, सो यहाँ पे आंसर होना चाहिए क्या है, थर्ड वन, दैट इज़ अ डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, fill in the blanks is completely reabsorbed by the renal tubules, क्रिएटिनिन, पोटेशियम, यूरिक एसिड और ग्लूकोज। इनमें से जितने भी इलेक्ट्रोलाइट्स है वो क्या होना है, रीअब्जॉर्ब होना है, कहाँ पे, रिनल ट्यूब्यूल्स में कंप्लीटली। कौन सा है जो रिनल ट्यूब्यूल्स में कंप्लीटली अब्जॉर्ब होता है, करेक्ट आंसर फोर्थ D1 ग्लूकोज। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए साइनोटिक हार्ट डिजीज, आर्टियल सेप्टल डिफेक्ट, पैटर्न डक्टस आर्टियोसस, वेंट्रिकल सेप्टल डिफेक्ट और टेट्रालॉजी ऑफ फैलेट। इनमें से कौन सा है जो साइनोटिक हार्ट डिजीज हैं। ओके गाइस, साइनोटिक हार्ट डिजीज, सो इट इज रेफर्स टू ए ग्रुप ऑफ मेनी डिफरेंट हार्ट डिफेक्ट दैट आर प्रेजेंट एट बर्थ, और कॉन्जेनाइटल डिफेक्ट हो सकता है एट द रिजल्ट इन टू लो ब्लड ऑक्सीजन लेवल। ओके, एंड इसकी वजह से क्या होता है, ब्लड ऑक्सीजन सप्लाई थ्रू अ हार्ट क्या हो सकता है, इसमें से ब्लड के साथ ऑक्सीजन जो सप्लाई होना है वो कम हो जाता है। ड्यू टू दिस क्या होना है, साइनोसिस प्रेजेंट इन अ न्यू बर्थ बेबी। ओके, एंड साइनोसिस मीन्स व्हाट इज साइनोसिस रेफर्स टू एज अ ब्लूइश कलर ऑफ द स्किन एंड म्यूकस मेम्ब्रेन। ओके, सो यहाँ पे क्या है, बर्थ कॉन्जेनाइटल डिफेक्ट होता है साइनोटिक हार्ट डिजीज, एंड दिस वन देर आर दी 5 TS। ओके, 5 TS कॉम्बिनेशन रहता है 5 TS का, इसमें किसमें, साइनोटिक कॉन्जेनाइटल हार्ट डिजीज में। सब गाइस जल्दी से आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, 5 TS क्या हो सकता है, 5 T's क्या हो सकता है। ओके, सो जल्दी से कमेंट कर सकते हैं आप कमेंट बॉक्स में। गाइस हम लोग 1 बाय 1 देखते हैं। 5 T से T फर्स्ट। ओके, 5 क्या है, ट्रांसपोजिशन ऑफ द ग्रेट आर्टरीज। ओके, इस शॉर्ट फॉर्म में करें तो TGA, ट्रांसपोजिशन ऑफ द ग्रेट आर्टरीज। सेकेंड वन टॉफ, फुल फॉर्म टेट्रालॉजी ऑफ फैलेट। थर्ड वन
ट्रांसस आर्टियोसस, ओके, ट्रांसस आर्टियोसस। फोर्थ वन TAPVC, टोटल एनोमैलस पल्मोनरी वेनस कनेक्शन। फिफ्थ वन TBA, ट्राइकास्पिड वाल्व अबनॉर्मलिटीज़। ओके, सो इसमें 5 T's प्रेजेंट होते हैं किसमें, साइनोटिक कॉन्जेनाइटल हार्ट डिजीज़, या फिर ये बोल सकते हैं कि साइनोटिक कॉन्जेनाइटल हार्ट डिजीज़ जो है, ठीक है, ये इसमें 5 प्रॉब्लम देखने को मिलता है। ओके, यहाँ पे क्या पूछ रहा है, तो यहाँ पे पूछ रहा है व्हाट विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए साइनोटिक हार्ट डिजीज़। अभी हमने जितना 5 काउंटिंग कराया उसमें से कौन सा चीज़ आया था 5 में काउंटिंग में, एक चीज़ आया था टेट्रालॉजी ऑफ फैलेट। करेक्ट आंसर यहाँ पे है टेट्रालॉजी ऑफ फैलेट। ओके ओके गाइस, टेट्रालॉजी ऑफ फैलेट ए रेयर कंडीशन होता है, दिस इज कॉज्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ 4 हार्ट डिफेक्ट। अगेन टेट्रालॉजी ऑफ फैलेट में 4 टेट्रालॉजी मतलब 4, इसमें 4 डिफेक्ट एक साथ मिलके टेट्रालॉजी ऑफ फैलेट ये हो, इस टेट्रालॉजी ऑफ फैलेट जो है इसमें कितना डिफेक्ट देखने को मिलता है, हार्ट डिफेक्ट 4 देखने को मिलता है। ओके, एंड दिस इज आर द प्रेजेंट एट द बर्थ। सो इसमें क्या क्या 4 आएगा, फर्स्ट आता है वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट, पल्मोनरी स्टेनोसिस, थर्ड वन मिसप्लेस्ड आयोटा, फोर्थ वन थिकेंड राइट वेंट्रिकुलर वॉल और राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी। ओके, ऑल 4 डिफेक्ट इसमें देखने को मिलता है टेट्रालॉजी ऑफ फैलेट में। एंड दिस टेट्रालॉजी ऑफ फैलेट क्या होता है, पुअर ऑक्सीजन ब्लड फ्लो आउट ऑफ द हार्ट एंड इनटू रेस्ट ऑफ द बॉडी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, द विजुअल एग्जामिनेशन ऑफ द सर्विक्स एंड वेजाइना बाय स्पेशल इंस्ट्रूमेंट इज कॉल्ड। ओके, विजुअल एग्जामिनेशन किया जाना है सर्विक्स का एंड वेजाइना का। ओके, सो इसमें से गाइस कौन सा इंस्ट्रूमेंट जो है वो यूज़ होता है, क्या कहा जाता है उसको, जो भी इंस्ट्रूमेंट यूज़ होता है उसे कोल्पोस्कोपी, हिस्ट्रोस्कोपी, लैप्रोस्कोपी और साल्पिंजोस्कोपी। ओके गाइस, कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिए, जल्दी से कमेंट करिए। सो गाइस, यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए। ओके गाइस, करेक्ट आंसर जाने से पहले हम देखते हैं हिस्ट्रोस्कोपी। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय हिस्ट्रोस्कोपी, कोल्पोस्कोपी। ओके, हिस्ट्रोस्कोपी मतलब इट इज़ हिस्ट्रोस्कोपी इज़ अ प्रोसीजर यूज्ड टू एग्जामिन द इनसाइड द वुम्ब, ओके, और यूट्रस। सो हिस्ट्रोस्कोपी जो है वो एक ऐसा प्रोसीजर इसका यूज़ किया, किसके लिए इंस्ट्रूमेंट का यूज़ किया जाता है, एग्जामिन इनसाइड द वुम्ब और यूट्रस। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे है लैप्रोस्कोपी। ओके गाइस, लैप्रोस्कोपी इट इज़ अ टाइप ऑफ सर्जिकल प्रोसीजर दैट अलाउज अ सर्जन टू असेस इनसाइड द एब्डोमेन एंड pelvic without having to make any incision, large incision in the skin. Okay, and it is done by the fiber optic instrument. Okay, so this one called the laparoscopy. ठीक है, मतलब इट इज़ क्या है, सर्जिकल प्रोसीजर है जहाँ पे सर्जन को इसमें क्या करते हैं कि सर्जन्स को ये असेस मतलब टू सर्जन को हेल्प मिलता है इससे टू असेस द इनसाइड द एब्डोमेन। ठीक है, एंड पेल्विक रीजन में ये बिना बाहर साइड में कोई ये नहीं, लार्ज इंसिजन नहीं करके ही इसको ये जो है वो एब्डोमेन वे के थ्रू इसको इंसर्ट किया जाना है, जीआई वे के थ्रू इंसर्ट या फिर एब्डोमेन वॉल के थ्रू इंसर्ट किया जाना चाहिए, इसे जाता है। एंड इंटरनल ऑर्गन और इंटरनल स्ट्रक्चर में जो जितने भी अफेक्टिंग जो भी चीज़ें हैं अफेक्टेड है या फिर जो भी प्रॉब्लम क्रिएट हुआ उसे देख सकते हैं। ओके, फाइबर ऑप्टिक के थ्रू। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे साल्पिंजोस्कोपी। ओके गाइस, सो इन गायनेकोलॉजी इट इज़ अ क्या है, इट इज़ अ मेथड फॉर इवाल्युएटिंग यूट्रोट्यूबल पाथवे, ओके, इन विच फाइब्रिक ऑप्टिक एंडोस्कोपी, दिस इज साल्पिंजोस्कोपी, साल्पिंजोस्कोप कहा जाता है। इट इज़ इंसर्टेड थ्रू द सर्वाइकल कैनाल एंड द यूट्रस एंड फैलोपियन ट्यूब आर विजुअलाइज डायरेक्टली। ठीक है, तो जो साल्पिंजोस्कोपी जो है
इसमें क्या किया जाता है, इसमें भी ऑप्टिक फाइबर रहता को ऑप्टिक फाइबर इंस्ट्रूमेंट है जिसको इंसर्ट किया जाना है, ठीक है, थ्रू ए सर्वाइकल कनाल, सर्विकल वेजाइना के बाद सर्विकल कनाल, ठीक है, के थ्रू इंसर्ट करके यूट्रस तक जाना है, यूट्रस के बाद फेलोपियन ट्यूब तक जाना है, उसके बाद वहाँ पे ये डायरेक्टली हम इंटरनल साइड से विजुअलाइज कर सकते हैं, ओके, थ्रू ए फाइबर ऑप्टिक इंस्ट्रूमेंट। ओके, नेक्स्ट इसमें है, नेक्स्ट एक चीज़ आया, क्या है, कोल्पोस्कोपी। ओके, सो कोल्पोस्कोपी ये किसका एग्जामिन करने के लिए, किसको, सर्विक्स एंड वेजाइना। करेक्ट आंसर यहाँ पे फर्स्ट वन होगा गाइस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, द कॉजेज फॉर रेस्पिरेटरी एसिडोसिस अमंग द फॉलोइंग इज सॉरी गाइस, यहाँ पूछ रहा है कॉजेज किसके लिए, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस के लिए। ओके, अमंग दी फॉलोइंग, इनमें से क्या है कोई। सो रेस्पिरेटरी एसिडोसिस इट इज़ अ कंडीशन दैट अकर व्हेन दी लंग्स कैन नॉट रिमूव ऑल ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड ऑफ दी दैट इज़ प्रोड्यूस बाय दी बॉडीज़। ओके, प्रोड्यूस बाय बॉडी। ओके, सो यहाँ पे क्या है कि लंग्स जो है वो पूरी तरह से क्या नहीं कर पाता है, कार्बन डाइऑक्साइड को पूरी तरह से ये कैन नॉट रिमूव नहीं कर पाता है, ठीक है। दिस कंडीशन को क्या कहते हैं, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। ओके, एंड सो यहाँ पे क्या होगा, ये जो है वो इसका कोज क्या हो सकता है, रेस्पिरेटरी लंग्स जो है पूरी तरह से नहीं ये कर पा रहा है, ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव नहीं कर पा रहा है थ्रू बॉडी से पूरी तरह से, ठीक है। तो ये कॉजेस क्या हो सकता है, क्या ये हाइपर वेंटिलेशन हो सकता है, एक्सेसिव वॉमिटिंग हो सकता है, रेस्पिरेटरी ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है, और डायबिटिक कीटोएसिडोसिस हो सकता है। करेक्ट आंसर यहाँ पे थर्ड वन, दैट इज अ रेस्पिरेटरी ऑब्स्ट्रक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन अफेक्टिव डिसऑर्डर अमंग दी फॉलोइंग इज, इनमें से जो है कौन से है अफेक्टिव डिसऑर्डर है, डिप्रेशन, अल्जाइमर, फोबिया और डेलीरियम। गाइस यहाँ पे अफेक्टिव डिसऑर्डर, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय अफेक्टिव डिसऑर्डर। सो इट इज अ डिसऑर्डर एट द सेट ऑफ साइकियाट्रिक डिसऑर्डर्स, ओके, ऑल्सो नोन एज अ दिस वन ऑल्सो कॉल्ड एज अ मूड डिसऑर्डर। ओके, सो द मेन टाइप ऑफ अफेक्टिव डिसऑर्डर, मेनली टू टाइप्स ऑफ अफेक्टिव डिसऑर्डर होता है इसमें। ओके, डिप्रेशन एंड बाइपोलर डिसऑर्डर, जिसे मूड डिसऑर्डर भी कहा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में आंसर में आया गया होगा, यहाँ पर टाइप बताएं, ठीक है, डिप्रेशन एंड बाइपोलर। ओके, सो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या होगा, डिप्रेशन। ओके, एंड डेलीरियम, एक वर्ड आया है डेलीरियम, इट इज अ सीरियस डिस्टर्बेंस इन अ मेंटल एबिलिटी that result in a confused thinking and reduced awareness of the surrounding। क्या हो रहा है इन्वायरमेंट में कुछ नहीं पता, सराउंडिंग में कुछ अवेयर नहीं रहेगा सराउंडिंग से लेके, ठीक है। सो ये होता है किसमें, डेलीरियम में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रोल प्ले बाय द नर्स, एजुकेटर, केयर गिवर, डायग्नोस्टिशियन, कम्युनिकेशन। तो इसमें रोल प्ले नहीं हो सकता है किसका, नर्स का, डायग्नोस्टिशियन sorry। Next question, a chain of reporting from the individual with the ultimate authority at the top to the one with the least authority at the bottom is called requisitive authority, unity of command, scholar chain और span of control। यहाँ पे करेक्ट आंसर है स्कॉलर चेन। ओके गाइस, दिस वन स्कॉलर चेन इट इज़ रेफर्स टू ए, इसमें स्कॉलर चेन्स जो है इसका डेवलप्ड किसने किया था, दिस वन डेवलप्ड बाय दी हेनरी फायोल, FAYOL, ठीक है, हेनरी फायोल के थ्रू ये डेवलप्ड किया गया था। एंड इट हैव in modern management theory it have 14 principles, okay, and this principle given by the Henry Fayol, okay, and this scholar chain refer to a predefined or formal path of authority and it communication in the order of highest to lowest, ठीक है। तो इसमें करेक्ट आंसर होगा स्कॉलर चेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, the system of evaluation where an employee is measured against his or her co-worker is called, सिस्टम ऑफ इवाल्वेशन पूछ रहा है जहाँ पे एम्प्लॉई जो है वो मेजर करता है उसके को-वर्कर को, क्या वो रैंकिंग दे के करता है, ग्राफिक रिकॉर्ड के साथ करता है, क्रिटिकल इंसिडेंट्स और रिपोर्ट उसका देख के करता है। करेक्ट आंसर यहाँ पे रैंकिंग, ओके, रैंकिंग।
नेक्स्ट क्वेश्चन, द फेनोमेनन ऑफ मिटल स्कमर्ज इंडिकेट सॉरी गाइस, यहाँ पे फिनोमेनन ऑफ मिटल स्कमर्ज पूछ रहा है। ओके गाइस, मेंस्ट्रुएशन, ओव्यूलेशन, इम्प्लांटेशन और फर्टिलाइजेशन क्या है, इसमें क्या इंडिकेट करता है? ओके मिटल स्कमर्ज। ओके सो यहाँ पे दिस वन ऑल्सो कॉल्ड मिटल स्कमर्ज, ऑल्सो कॉल्ड ओव्यूलेशन पेन। Okay, usually this pain occur one-sided lower stomach pain and associated with the normal ovulation. Okay, it occurs about 14 days before the next menstrual period. तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या होगा? ओव्यूलेशन। ठीक है, ओव्यूलेशन करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ओव्यूलेशन पेन जो है उससे क्या कहा जाता है? मिटल स्कमर्ज। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, the distance from the lower border of the symphysis pubis to sacral promontory is called। गाइस मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, रिपीटेड क्वेश्चन भी हैं, ओबीजी से क्वेश्चन है। आप ये पेल्विक डायमीटर से क्वेश्चन पूछा लिया गया है, आया हुआ है। गाइस कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिए आप जल्दी, तुरंत अभी। ओके सो इसमें क्या होगा? ओब्लिक डायमीटर कहलाता है, डायगोनल और ट्रांसवर्स एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर। द डिस्टेंस फ्रॉम दी, यहाँ ध्यान से देना है, कहाँ तक? लोअर बॉर्डर ऑफ द सिम्फिसिस प्यूबिस टू सैक्रल प्रोमोन्टरी इज कॉल्ड, क्या कहा जाता है इसे? ओके इसके पहले एक चीज़ हम डिस्कस करेंगे गाइस, यहाँ पे जब डायमीटर आ ही गया और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है। सो पेल्विक का डायमीटर, अगर हम यहाँ पे डायमीटर ऑफ द पेल्विक इनलेट अगर बात करते हैं, इनलेट, ओके डायमीटर ऑफ द पेल्विक इनलेट, सो एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर होता है यहाँ पे, एंड ट्रांसवर्स डायमीटर एंड ऑब्लिक डायमीटर्स। यहाँ पे एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर जो है अगेन सॉरी ट्रू कंजुगेट होता है इसमें, ट्रू कंजुगेट, सेकेंड वन ऑब्स्टेट्रिक कॉन्जुगेट एंड लास्ट वन डायगोनल कॉन्जुगेट होता है। ओके दिस इज ए एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर के अंदर तीनों आता है। क्या क्या बताएं? ट्रू कंजुगेट, इट इज़ अबाउट 11 सेंटीमीटर। ओके so it is from the mid of the sacral promontory to the inner margin of the upper border of symphysis pubis, that is called true conjugate। how much centimeter? 11 centimeter। ओके नेक्स्ट वन इसमें आएगा, और एक सेकेंड वन होता है ऑब्स्टेट्रिक कॉन्जुगेट, दैट इज 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द टिप ऑफ द sacral promontory to the most bulging point on the back of symphysis pubis। clear? it is a shortest anterior posterior diameter होता है, कितना होता है? 10 सेंटीमीटर। लास्ट डायमीटर इसमें किसका हो? डायगोनल कॉन्जुगेट, दैट इज 12 सेंटीमीटर। ओके एंड इट इज़ लार्जर 1.5 सेंटीमीटर लार्जर दैन द ट्रू कॉन्जुगेट होता है। ओके एंड इट इज़ फ्रॉम दी, कहाँ से जाएगा ये? tip of the sacral promontory to the lower border of the symphysis pubis। गाइस यही क्वेश्चन यहाँ पूछा गया है। ओके सो यहाँ पे करेक्ट आंसर इसमें किसका है? डायगोनल कॉन्जुगेट। हाउ मच सेंटीमीटर? 12 सेंटीमीटर। नेक्स्ट हमने बताया इसमें पेल्विक इनलेट का और भी डायमीटर होता है, ये तो एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर हमने देखा, ये 3 आता है उसके इनर में, अंदर में, वो देखा। नेक्स्ट आएगा ट्रांसवर्स डायमीटर, ट्रांसवर्स डायमीटर दैट इज 13 सेंटीमीटर होता है ट्रांसवर्स डायमीटर। ओके एंड नेक्स्ट आता है इसमें ऑब्लिक डायमीटर, ऑब्लिक डायमीटर दैट इज 12 सेंटीमीटर, राइट ऑब्लिक लेफ्ट ऑब्लिक दोनों होता है गाइस। ओके राइट ऑब्लिक डायमीटर कहाँ से कहाँ तक मेजरमेंट करेंगे? फ्रॉम द राइट साइक्रो इलियाक जॉइंट टू दी लेफ्ट इलियोपेक्टियल एमिनेंस। अगर इलियोपेक्टियल एमिनेंस ये सब नहीं आता गाइस, प्लीज़ आप इसे देख जरूर, इसमें आप एक बार देखिए, उस बुक में आपको देखना चाहिए। ओके सो इलियोपेक्टियल एमिनेंस, ओके यहाँ तक हो जाना है। नेक्स्ट लेफ्ट ऑब्लिक डायमीटर दैट इज 12 सेंटीमीटर।
okay, from the left sacral iliac joint to the right iliopital eminence, that is left oblique diameter guys 12 सेंटीमीटर. ठीक है, तो ये क्वेश्चन एग्जाम में ज़रूर आते हैं गाइस, रिपीट भी होते हैं, आप ज़रूर इस पे ध्यान दें. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, फिल द ब्लैंक्स आर एजेंट दैट प्रिवेंट द मल्टीप्लिकेशन ऑफ बैक्टीरिया. इनमें से जितने भी एजेंट दिए गए हैं उनमें से कौन सा एजेंट है जो क्या करता है, प्रिवेंट द मल्टीप्लिकेशन, ओके, बैक्टीरिया के मल्टीप्लाई होने को प्रिवेंट करता है. ठीक है, करेक्ट आंसर यहाँ पे कौन होगा, बैक्टीरियोस्टेट्स. ओके, बैक्टीरियोस्टेट्स. ओके गाइस, यहाँ पे ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछता है डिसइंफेक्टेंट क्या है गाइस. डिसइंफेक्टेंट इज अ केमिकल सब्सटेंसेस और कंपाउंड, इट इज़ यूज टू इनएक्टिवेट और डिस्ट्रॉय द माइक्रो ऑर्गेनिज्म. इनएक्टिवेट और डिस्ट्रॉय द माइक्रो ऑर्गेनिज्म. ओके, ऑन अ इनर्स्ट एरिया सरफेसेस कर सकते हैं या फिर नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स. ओके, एंड बट इट इज डज नॉट किल ऑल माइक्रो ऑर्गेनिज्म स्पेशली बैक्टीरियल स्पोर्स. ओके, ये ध्यान रखना है डिसइंफेक्टेंट में, ये क्या करता है, पूरी तरह से किल नहीं करता है. स्पोर जो है, बैक्टीरियल स्पोर जो है वो किल नहीं होता है, किसके थ्रू, डिसइंफेक्टेंट के थ्रू. क्लियर, दैट इज द रीज़न कि इट इज़ अ लेस इफेक्टिव दैन द स्टरलाइजेशन. ओके, स्टरलाइजेशन में पूरी तरह से स्पोर जो किल हो जाता है, बट डिसइंफेक्टेंट में किल नहीं होता है. तो यही एक रीज़न है जिसकी वजह से ये लेस इफेक्टिव है देन द स्टरलाइजेशन. नेक्स्ट आया वर्ड आया है एंटीसेप्टिक्स. इट इज़ एन एंटी माइक्रोबियल सब्सटेंसेस और कंपाउंड दैट इज अप्लाइड टू इन अ लिविंग टिश्यूज और स्किन, ओके, टू रिड्यूस दी पॉसिबिलिटी ऑफ इन्फेक्शन और क्या बोल सकते हैं उसको, सेप्सिस, मतलब कि इन्फेक्शन को, पॉसिबिलिटी को कम करने के लिए ये यूज़ किया जाता है. ठीक है, नेक्स्ट है, नेक्स्ट वर्ड आया है यहाँ पे, और एक वर्ड कहीं आया है बैक्टीरिसाइड्स. ओके, so it is a substance which kill the bacteria, that is called bactericides. okay, like example यहाँ पे ऊपर वाले जितने भी हैं वो सब बैक्टीरिसाइड्स कहलाते हैं, डिसइंफेक्टेंट, एंटीसेप्टिक्स और एंटीबायोटिक्स. ठीक है, ये क्या करते हैं, बैक्टीरिया को किल करते हैं, दैट इज कॉल्ड बैक्टीरिसाइड्स. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रिकॉशंस टू बी टेकन केस ऑफ पेशेंट विथ सेंट्रल आईबी लाइन. ठीक है, इसमें से सेंट्रल आईबी लाइंस में कौन सा प्रिकॉशंस नहीं लेना है, हैंड हाइजीन, स्किन एंटीसेप्टिक, ऑप्टिमल साइट सिलेक्शन और चेंजिंग द लाइन एवरी डे. करेक्ट आंसर यहाँ पे फोर्थ वन, चेंजिंग द लाइन एवरी डे. ठीक है, सो यहाँ पे ये क्या है, नोट ए प्रिकॉशंस टू बी टेकन केस ऑफ पेशेंट विथ अ सेंट्रल आईबी लाइन. डेली चेंज नहीं कर सकते सेंट्रल आईबी लाइन को. नेक्स्ट, granulomatous orchitis is the term applied for inflammation. granulomatous orchitis जो टर्म है वो किसके लिए, कौन सा टर्म जो है वो कौन से इन्फ्लामेशन के लिए यूज़ होता है. करेक्ट आंसर है यहाँ पे टेस्टिस, दैट इज कॉल्ड granulomatous orchitis. नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइड्रोफोबिया इज क्लिनिकल फीचर्स ऑफ प्लेग, रैबीज, एंथ्रैक्स और फाइलेरिया. इंपॉर्टेंट एंड इजी क्वेश्चन और रिपीटेड क्वेश्चन. कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिए जल्दी से, फटाक से. ओके, सो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या होगा, बी, दैट इज रैबीज. ओके, हाइड्रोफोबिया दैट इज कॉल्ड एक्सट्रीम और इरेशनल फियर ऑफ वाटर, दैट इज कॉल्ड हाइड्रोफोबिया. नेक्स्ट क्वेश्चन, इंट्राडर्मल इंजेक्शन इज गिवन एट, ज़रूर से कमेंट करिए फटाक से गाइस, कितना डिग्री एंगल में दिया जाता है ये, जल्दी से. ये है करेक्ट आंसर 15 डिग्री एंगल. नेक्स्ट क्वेश्चन, वाइल टेकिंग टेम्परेचर फ्रॉम रेक्टल रूट इन चिल्ड्रन, thermometer should be inserted about 0.5 इंच, 1 इंच, 1.5 इंच और 2 इंच. करेक्ट आंसर 1 इंच. ठीक है, टेम्परेचर जब बेबी चिल्ड्रन में रेक्टल टेम्परेचर जब लिया जाता है, ठीक है, तब में थर्मोमीटर को कितना इंसर्ट किया जाना है, रेक्टल रूट में कितना इंसर्ट किया जाना है, 1 इंच. नेक्स्ट क्वेश्चन, पोस्ट ऑपरेटिव वुंड इज ऑब्जर्व्ड
फॉर स्टेनिंग, ब्लीडिंग एंड डिस्चार्ज, ड्रेनेज एंड प्रेशर सोर। करेक्ट आंसर यहाँ पे ब्लीडिंग एंड डिस्चार्ज। पोस्ट ऑपरेटिव वुंड, ऑपरेशन के बाद वाले वुंड जो हैं वो ऑब्जर्व किए जाते हैं किसके लिए? ब्लीडिंग एंड डिस्चार्ज को ऑब्जर्व, उसको देखने ये कर इवालुएट करने के लिए, ठीक है, ऑब्जर्व किया जाता है। सर्जिकल हैंड हाइजीन, सी मस्ट कीप हैंड्स, ओके, सर्जिकल हैंड हाइजीन जो है, सी मस्ट कीप हैंड्स अबव, कैसे रखना चाहिए सर्जिकल हैंड हाइजीन में? हैंड्स जो है वो अबव एल्बोस, बिलो एल्बोस, एट इतना 45 डिग्री एंगल्स और इन ए कंफर्टेबल पोजीशन, ठीक है। सर्जिकल हैंड हाइजीन, सर्जिकल हैंड वॉश हो गया, ठीक है, सर्जिकल हैंड हाइजीन मेंटेन करना है तो सी मस्ट कीप हैंड्स को कहाँ, कितने बिलो करना है, अबव करना है, किधर में रखना है? ओके, सो ये करेक्ट आंसर अबव दी एल्बो, एल्बो रीजन से अबव में ही इसे रखना है। ओके, फिटल हार्ट रेट कैन बी अस्कल्टेड with a fetoscope at 5-week gestation, 10-week gestation, 20-week gestation and 25-week gestation. Important and repeated question, easy question भी है guys, 20 weeks gestation. Next question, the agent used to infect the bed linen of HIV पॉजिटिव पेशेंट इज, ओके, ऐसा कोई एजेंट यूज टू द एजेंट यूज टू डिसइंफेक्ट दी बेड लिनन, HIV पॉजिटिव पेशेंट है, उसका बेड लिनन को डिसइंफेक्ट करना है तो कौन सा एजेंट यूज़ होगा? सोप, वाटर, अल्कोहल, क्लोरेक्सिडिन और सोडियम हाइपोक्लोराइट। करेक्ट आंसर यहाँ पे होगा फोर्थ वन, सोडियम हाइपोक्लोराइट। ओके गाइस, इट इज ऑल्सो नोन एज ब्लीच एंड इट इज़ अ मोस्ट फ्रिक्वेंट यूज एज ए डिसइंफेक्टेड एजेंट। ओके, इट इज़ अ ब्रॉड स्पेक्ट्रम डिसइंफेक्टेंट भी कहा जाता है, दैट इज इफेक्टिव फॉर द disinfection of the virus, bacteria, fungal and mycobacterium. Okay, next question, which of the following anti-hypertensive drugs is contraindicated in pregnancy? प्रेगनेंसी में कौन सा एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स जो है वो कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, नहीं दे सकते हैं प्रेग्नेंट लेडी को? अल्फा मिथाइलडोपा, मेटोप्रोलोल, हाइड्रोलाजीन एंड एनालाप्रिल। करेक्ट आंसर फोर्थ वन, एनालाप्रिल नहीं देंगे, कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर मेथिसिलिन रेजिस्टेंस स्ट्रेप्टोकोकस ऑरेस इज क्लिंडामाइसिन, इरेथ्रोमाइसिन, जेंटामाइसिन एंड वैनकोमाइसिन। ड्रग ऑफ चॉइस पूछ रहा है फॉर द मेथिलिन रेजिस्टेंट स्ट्रेप्टोकोकस ऑरेस। करेक्ट आंसर वैनकोमाइसिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉर्मल पोजिशन ऑफ यूट्रस? ओके, नॉर्मल पोजिशन ऑफ यूट्रस पूछ रहा है यहाँ पे, इंपॉर्टेंट एंड करेक्ट रिपीटेड क्वेश्चन गाइस। कौन सा हो सकता है कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिए, जल्दी कमेंट करिए गाइस। एंटीवर्टेडाइन, एंटीफ्लेक्स्ड, रेट्रोवर्टेडाइन, रेट्रोफ्लेक्स, रेट्रोवर्टेडाइन, रिफ्लेक्टेड। करेक्ट आंसर यहाँ पे फर्स्ट वन, एंटीवर्टेड एंड एंटीफ्लेक्स्ड। Which one of the following vitamins is involved in blood clotting? This one also most important question. विटामिन के, विटामिन ई, ए एंड डी। करेक्ट आंसर यहाँ पे है विटामिन के। लैक्टोज इज कंपोज्ड ऑफ फॉलोइंग टू शुगर्स, ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज, ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज, ग्लूकोज एंड मैनोज, ग्लूकोज एंड सुक्रोज। करेक्ट आंसर फर्स्ट वन, ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज। दो ये जो कंपोस्ट किसका करते हैं? लैक्टोज, ठीक है, टू शुगर्स ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज, दैट इज कंपोस्ट ऑफ लैक्टोज। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ साइड इफेक्ट ऑफ फेनिटोइन? एलोपेशिया, गम हाइपरट्रोफी, हाइपोग्लाइसेमिया एंड गायनेकोमास्टिया। ओके, सो करेक्ट आंसर यहाँ पे गम हाइपरट्रोफी। किसका साइड इफेक्ट है? फेनिटोइन। नेक्स्ट क्वेश्चन, आफ्टर गिविंग BCG, scar get formed in 3 days, 2 weeks, 3 month और 2 month। BCG देने के बाद आफ्टर गिविंग BCG स्कार गेट फॉर्म्ड, कब स्कार गेट फॉर्म्ड हो जाना है? ठीक है, स्कार जो है वो फॉर्म्ड हो जाता है 3 days, 6 weeks कब हो तो 3 months, ठीक है, इन 3 months। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, वेक्टर ऑफ कालाजार इज, काला अजार का जो वेक्टर कौन सा है, क्या है? हॉर्स फ्लाई,
टीसेट्स फ्लाई और सैंड फ्लाई मॉस्किटो वेक्टर बोर्न डिजीज़ कालाजार, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सो क्या है इसमें? करेक्ट आंसर है सैंड फ्लाई। थैंक यू गाइज, थैंक यू सो मच। प्लीज़ सब्सक्राइब करिए एंड चैनल पे बने रहिएगा। ओके गाइज।